I'm Sunana. Welcome you in my YouTube channel. Today, this is the first part of Unit 2, Morphology and Modification. This is chapter number 5, which the name of this chapter is Morphology in Flowering Plants from class 11th NCERT. Okay. Hello friends, this is chapter Morphology of Angiosperm or External Features of Flowering Plant. So this is part first of Unit 2 according to NEET NCERT syllabus, and according to class 11th NCERT this is chapter number 5. So we are going to learn in this about plants. Morphology of Angiosperms external flowers. आप देख के ही समझ गए होंगे कि प्लांट्स के फीचर्स और प्लांट्स के बारे में ही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स में जो पार्ट होते हैं उन्हें कवर कर लेते हैं. रूट स्टेम लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर द पार्ट्स ऑफ एनी प्लांट. रूट्स क्या है? रूट डेवलप होते हैं रेडिकल से, जिसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं. जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, अब हम आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिवीजन रिकैप ले लेते हैं, है ना. प्राइमरी रूट्स परसिस्ट एंड शो लेटरल ब्रांचिंग कॉल्ड सेकेंडरी रूट. जो प्राइमरी रूट होते हैं वो परसिस्ट करते हैं और सेकेंडरी रूट बोलते हैं उन्हें, और टर्शरी रूट. ये प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट्स हैं, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? टैप रूट सिस्टम बनाते हैं. सपोज ये एम्ब्रियो है, ये प्लूमेल जो डेवलपिंग स्टेम पे हो रहा है, और ये प्लूमेल रेडिकल किस पे डेवलप हो रहा है? रूट पे डेवलप होता है. तो ये आप देख सकते हैं प्लूमियल और रेडिकल तीनों पार्ट मिलकर क्या हमारे प्राइमरी रूट, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट फॉर्म करते हैं. और ये तीनों ही जो फॉर्म हो रहे हैं इनको एक नाम दे दिया, व्हाट इज टैप रूट सिस्टम. ओके. मोनोकॉट प्लांट्स में क्या होता है? जो प्राइमरी रूट होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और नए रूट बनते हैं किससे? बेस ऑफ स्टेम से, जिसे फिब्रस रूट या फिब्रिट्स रूट सिस्टम बोलते हैं. ओके. ये आप देख सकते हैं डीजेनरेटेड हो रहा है प्राइमरी रूट. और कौन से ऐसे होते हैं प्राइमरी रूट और फिब्रस रूट? मतलब एक जगह, मतलब एक से दूसरी जगह फैल जाते हैं, तो फिब्रस रूट सिस्टम फॉर्म करते हैं. अब टाइप्स ऑफ रूट कितने टाइप्स के होते हैं? रूट हमारे कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं. 2 टाइप के रूट होते हैं, एडवेंशियस रूट और एक होता है टैप रूट. एडवेंशियस रूट में कुछ पार्ट है. फिब्रस रूट जो डेवलप होता है स्टेम के बेस से, जो मोनोकॉट प्लांट में अभी हमने पढ़ा. प्रॉप रूट अराइव स्टेम से अराइव होता है, जैसे बेनियन ट्री हो गया. स्टिल्ट रूट किससे अराइव होता है? नोड से, लोअर स्टेम में होता है, जैसे मेज, शुगर केन. एक फ्लैगले रूट होता है जो अराइज होता है लीफ फ्रॉम ब्रेयोफ्लेम. ये कौन से प्लांट में देखने मिलता है? जो लीफ से रूट अराइज होता है ब्रेयोफ्लेम प्लांट में. टैप रूट किससे डेवलप होता है? रेडिकल ऑफ एम्ब्रायो से. किसका सिस्टम है? डाइकोट रूट. ओके. फिर एक स्टिल्ट रूट ऐसे फॉर्म करते हैं, प्रॉप रूट ऐसे, स्टिल्ट नीचे तक आते हैं, प्रॉप रूट ऊपर तक फैलते हैं. अब फिनोमेटोफेज क्या होता है? रेस्पिरेटरी रूट होता है. रूट केम आउट सॉइल से बाहर आते हैं और क्या ट्रैप करते हैं? O2 यानी ऑक्सीजन को. कौन से प्लांट में देखने मिलता है? मैनग्रूव या राइजोपस. नेक्स्ट आता है हमारे फोटोसिंथेटिक रूट. ये ग्रीन रूट्स होते हैं, किस में देखने मिलते हैं? टेप्ला यानी सिंगाड़ा. फूड स्टोरेज रूट जो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं, रेडिश में होता है. टैप रूट मॉडिफिकेशन कैरेट में होता है, यही टर्निप में. और स्वीट पोटैटो एडवेंशियस रूट मॉडिफिकेशन. एस्प्रेगस से एक होता है प्लांट, वो भी एडवेंशियस रूट. अब रूट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. स्ट्रक्चर कैसा है रूट का? ये हमारा रूट है, ये हमारे रूट हेयर्स होते हैं. ये जो साइड में आप देख सकते हैं, ये जो रूट हेयर के बाहर ये लेयर फॉर्म हो रही है, ये जोन ऑफ मेजराइजेशन या फिर हेयर जोन बोल सकते हैं. इसमें सेल डिफरेंशिएटेड होते हैं और क्या बना लेते हैं? परमानेंट सेल बना लेते हैं. आप देख सकते हैं रूट्स निकले होते हैं वो परमानेंट सेल्स होते हैं. फिर बीच वाला जो पार्ट है उसे जोन ऑफ एलोंगेशन बोलते हैं. ठीक है. इसमें सेल्स जो होते हैं वो अनडिवाइडेबल होते हैं, इसमें सेल डिवाइड नहीं होते. नेक्स्ट आता है रूट टिप. 1 to 2 mm की होती है. मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं. इसमें सेल डिवाइड हो सकते हैं. साइज स्मॉल होता है. जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है. फिर हमारा लास्ट में आता है रूट कैप या रूट कवर कह सकते हैं. अब एक क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन है कि रूट टिप हैज मेरिस्टेमेटिक सेल जो क्या शो करता है? अर्धमेटिक ग्रोथ. रूट हेयर कैसे है? ऑल ऑफ देम सारे. कैसे है? मैचराइजेशन जोन है, यूनिसेलुलर है और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं, ऑफ कोर्स, तो ऑल ऑफ देम. अब नेक्स्ट, अभी तक हमने रूट की बात करी, अब हम स्टेम या फिर शूट, स्टेम को शूट भी बोलते हैं, तो हम उसकी बात करेंगे. जो स्टेम होती है किससे डेवलप होती है? एम्ब्रायो, प्लूमेल ऑफ एम्ब्रायो. इसमें नोड्स और इंटरनोड्स दोनों होते हैं. स्टेम 2 हैज़ 2 बर्ड्स, 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स. टर्मिनल बर्ड जो लीफ से डेवलप होती है, और एक्सिलरी बर्ड जो डेवलप हो जाती है लेटरली. बेस ऑफ लीफ इट डेवलप टू स्टेम ब्रांच. ओके. ये आप देख सकते हैं टर्मिनल बर्ड हमारी, ये एक्सिलरी बर्ड. ये नोड्स, इंटरनोड्स, ये हमारा रूट. ये प्लूमेल ऑफ एम्ब्रायो, रेडिकल, सीड. स्टेम के क्या फंक्शन होते हैं? मेन फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल, फूड, हार्मोन प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना. अदर फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेम मॉडिफिकेशन, अंडरगो स्टेम मॉडिफिकेशन.
प्रोनाउंसिएशन, इट इज़ अ मॉडिफिकेशन एंड प्रोनाउंसिएशन इन विच प्रोनाउंसिएशन मतलब अंडरग्राउंड स्टेम स्टोर्ड फूड। कुछ एग्जाम्पल, ट्यूबर पोटैटो में होता है स्टेम, राइजोपर्स या फिर जिंजर टर्मेरिक, कॉर्न, कैलोचिया, अरबी या जेमिकाइन, बल्ब, अनियन, गार्लिक। ओके, नेक्स्ट आता है सबेरियल मॉडिफिकेशन जो पानी के अंदर, रनर, दूबग्रास, स्ट्रॉबेरी जिसमें स्टेम फैलती है एक दूसरे से दूसरी जगह तक मतलब ग्राउंड पे, स्टॉलन, मिंट, जैस्मिन ऐसी स्टेम होती है। लेटरल ब्रांच अराइज होती है स्टेम के बेस से जो मूव करती है ग्राउंड में ऑब्लिकली, जैसे आप देख सकते हैं। साकर, बनाना, पाइनएप्पल, क्रिसमेंथियम इनमें पाई जाती है। ऑफसेट, पिस्टिया, इकर्निया, टेरर ऑफ बंगाल। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट 2024 एग्जाम की कौन से एग्जाम्पल है ऑफसेट के, पिस्टिया, इकॉर्निया, इस टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। इसमें कैसा होता है, टफ्ट रूट होता है, देख सकते हैं ऐसे रूट होते हैं एक दूसरे से मिले हुए। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, फाइलोक्लॉइड लीफ को कहते हैं। ऑप्ट्यूनिया एग्जाम्पल, इफॉर्बिया, स्टेम कैसी होती है, ग्रीन और फ्लैशी होती है। कैलुडेड, रसकश और एस्परगस में पाई जाती है। स्टेम में 1 से 2 तक इंटरनोड्स होते हैं। स्टेम टेंडर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टेम टेम्परल इस तरीके के होते हैं। कुकुरबिटिस, पम्पकिन, बॉटल गार्ड, कुकुम्बर, वाटरमेलन सब में स्टेम टेंड्रिल होते हैं। टेंड्रिल क्या हेल्प करता है, क्लाइंबिंग ऑफ स्टेम। नेक्स्ट, स्टेम थॉर्न यानी कांटा कौन से प्लांट में होता है, बोगेनविला। ऐसा टेंड्रिल ये भी इंपॉर्टेंट है। टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगेनविला कैसे हैं, होमोलॉगस स्ट्रक्चर है, दोनों ही किससे डेवलप होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से। अभी हमने स्टेम की बात करी, रूट की बात करी, नेक्स्ट हमारा आता है लीफ। लीफ डेवलप होती है एपिकल मेरिस्टम टर्मिनल बर्ड। लीफ अटैच लेटरली नोड्स ऑफ स्टेम से होती है। एक्सिलरी बर्ड फाउंड एट एक्सिल ऑफ लीफ। एपिकल मेरिस्टम देख सकते हैं लीफ में, एक्सिलरी बर्ड यंग लीफ और एक्सिलरी बर्ड ये रूट और मेरिस्टम। लीफ अटैच किस में होती है, एक्रोपीटल ऑर्डर में, ऑब्लिकली ऑर्डरली लीफ टूवर्ड बेस स्टेम। यंगर लीफ किधर होती है, फॉरवर्ड टर्मिनल। ओल्डरली बेस पे होती है, यंगर अपर की तरफ होती है। ये पेटियोइल है, ये लीफ का बेस है, ये लीफ लेमिना है। कुछ क्वेश्चन, सैथी लीफ बेस फाउंड इन कौन से में पाया जाता है, ग्रासेस, दूब ग्रास, वीट, राइस, मेज, इन सब में कैसी सैथी लीफ बेस होता है, कौन सी फैमिली से आते हैं, ग्रेमिनी फैमिली। लीफ बेस सोइलन कॉल्ड पल्विनियस। लीफ बेस फाउंड इन, लीफ बेस किस में पाया जाता है, मटर, पी में। फैमिली कौन सी है, फेबिएसी लेग्यूम्स। तो सोइलन लीफ बेस होता है वो किस में पाया जाता है, ग्राम, कजाकस यानी पल्सेस, कजाकस नोस को हम पल्सेस बोलते हैं, दालें, पी, ऑल इन सब में कैसा होता है, सोइलन लीफ बेस होता है। नेक्स्ट आता है पेटियोइल क्या है, पेटियोइल मेड अप ऑफ एरकरकाइमा टिश्यू जिसमें ब्लड लाइट, इट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ, ये क्या करता है पेटियोइल, लीफ के मूवमेंट में हेल्प करता है। लीफ जो हवा में तय मतलब ऊपर नीचे हो सकती है, लीफ मूवमेंट कर सकती है अप डाउन, तो वो किसकी वजह से होता है, पेटियोइल की वजह से। जनरली ग्रीन, ये कैसा होता है, ग्रीन सो हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन होता है इसलिए फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया जिसे बबूल बोलते हैं, पेटियोइल मॉडिफाइड एज लीफ बेस की तरफ मॉडिफाइड हो जाता है। इसका फंक्शन क्या है, सच पेटियोइल कॉल्ड लीफ फाइलॉइड। अब टाइप्स ऑफ लीफ, 2 टाइप की लीफ होती है, सिंपल और एक कंपाउंड। सिंपल आप देख सकते हैं नॉर्मल ऐसे ही, कंपाउंड में 2 तरीके के पार्ट अभी हम पढ़ेंगे। सिंपल लीफ लैमिना डू नॉट कट इनटू लीफलेट्स, सिर्फ एक पार्ट में कट है, ऐसे ऐसे कोई कट नहीं है, तो लीफ लैमिना डू नॉट कट इनटू लीफलेट्स कौन से प्लांट में होती है, मैंगो, गुआवा। कंपाउंड लीफ लैमिना कट डीपली, इसमें लीफ लैमिना कट डीपली इनटू मिड रिब एंड डिवाइडेड इनटू 2 और मोर लीफलेट्स। पाइनेटली कंपाउंड, पाइलमेटिक। पाइनेटली कंपाउंड कौन से प्लांट, नीम में, ऐसे मतलब एक से ज़्यादा मतलब ऐसे कंबाइंड होता है ऊपर नीचे, आप देख सकते हैं लीफलेट्स, इसमें रैचेस होते हैं। पैल्मेटिक कंपाउंड, सिल्क, कॉटन, देख सकते हैं रैचेस नहीं होते, मतलब ऐसे रैचेस नहीं होते, इसमें अरेंजमेंट में नहीं होते, तो रैचेस एब्सेंट। अब कुछ क्वेश्चन है लीफ के लिए। पैल्मेटिक कंपाउंड लीफ फाउंड इन किस में पाया जाता है, सिल्क, कॉटन। रिचेस फाउंड इन द लीफ, नीम की लीफ में रिचेस पाए जाते हैं। एक्सिलरी बर्ड फाउंड एट द एक्सिल ऑफ लीफ। इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन से होते हैं, जो इंसेक्ट को खाते हैं, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ये ग्रो वहाँ पर ग्रो करते हैं जहाँ N2 की डिफिशियंसी होती है, यानी N2 कम होता है, N2 मतलब नाइट्रोजन। सो देयर लीफ मॉडिफाइड फॉर कैट, तो इनकी लीफ क्या करती है, कैप्चरिंग करती है इंसेक्ट को, जैसे लीफ पिचर और वीनस फ्लाई ट्रैप, ये इसके एग्जाम्पल है। फाइलॉइड लीफ पेटियोइल मॉडिफाइड एज लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस वाई लीफ लेमिना रिड्यूस, लीफ लेमिना नहीं होता फाइलॉइड। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया पेटियोल डेवलप फाइलॉइड फॉर रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम लीफ। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में पेटियोल क्यों डेवलप होता है, जिससे लीफ में से कम पानी लॉस हो पाए, ये क्वेश्चन है। पल्विनियस लीफ बेस किस में पाया जाता है, पी में। स्टिल्ट रूट किस में पाया जाता है, मेज में। लीफ पिचर कौन से प्लांट में होता है, इंसेक्टिवोरस और होल फाइलोटैक्सी एलोस्टोनिया। इन्फ्लोरेंस क्या सेंस क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम ब्रांच। फ्लावर्स इज कंडेंस शूट होता है, डेवलप किससे होता है, एपिकल मेरिस्टम। हार्मोन फ्लोरोजन होता है फ्लावर का, सिंथेसाइज लीव्स स्टिमुलेट फ्लावर फॉर्मेशन। फ्लावर्स पार्ट्स आर मॉडिफाइड लीव्स स्पोरोफिल्स।
हार्मोन क्या होता है फ्लावर्स का? फ्लोरोजन। ये क्या करते हैं? सिंथेसिस होता है लीव में और क्या बनता है? फ्लावर बनता है। लीव्स इज डेवलप इनटू रिप्रोडक्टिव पार्ट कॉल्ड। जो लीफ डेवलप हो जाती है रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी कि प्लांट लीफ से फ्लावर बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। इनफ्लोरेसेंस दो टाइप का होता है, रेजमोस और साइमोस। रेजमोस कौन से प्लांट? मस्टर्ड पी फैमिली फेबिएसी। साइमोस ओल्डर फ्लावर ऊपर और यंगर फ्लावर नीचे। रेजमोस में यंगर फ्लावर ऊपर होता है, ओल्डर फ्लावर नीचे होता है। इन रेजमोस फ्लावर अटैच एक्रोपीटली अरेंजमेंट एंड स्टेम ग्रो कंटिन्यूसली। इसमें स्टेम कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है। एक्रोपीटली मतलब इस वाली अरेंजमेंट में, एक इधर एक इधर। इसमें क्या होता है? बेसपीटल अरेंजमेंट होती है, यानी इधर उधर होती है, ज़रूरी नहीं कि ऊपर नीचे हो। फैमिली सोलेनेसी, टमाटो पटेटो ब्रिंजल ये प्लांट्स आते हैं। फैमिली लिलिएसी में कौन से आते हैं? इंडियन गार्डन। तो सोलेनेसी और लिलिएसी दोनों का फैमिली कवर करती है, इसमें ये प्लांट्स होते हैं। फ्लावर्स कंडेंस शूट होता है, सेल थैलेमस और रेप्टेलस होता है। ऑन द थैलेमस फ्लावर पार्ट डेवलप। थैलेमस पे ही फ्लावर पार्ट डेवलप होता है, यानी ये थैलेमस और यहीं पर हमारा फ्लावर पार्ट डेवलप होना शुरू होता है। 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, गाइनोशियम, इनर वॉल, एंड्रोशियम, स्टेमन, कैरोला, कैलिक्स, आउटर वॉल, थैलेमस। ये 4 बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी फ्लावर के। अगर ये नहीं है तो फ्लावर इनकम्प्लीट फ्लावर माना जाता है, और अगर ये है तो उस फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है। कैलेक्स और कैरोला एक्सेसरी स्ट्रक्चर है। एंड्रोशियम और गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसे? एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दर्शाता है फ्लावर में, जिसे स्टेमन बोलते हैं। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्कार्पल और पिस्टल। पेरिनिथ क्या होता है? जब कैलेक्स और कैरोला डिस्टेंस नहीं कर पाते, दोनों सेम से लगते हैं, तो उस कंडीशन में पेरिनिथ बोलते हैं। ये कौन से फ्लावर में होता है? लिली और अनियन में। कंप्लीट फ्लावर जैसे कि अभी मैंने बताया, अगर ये चारों स्ट्रक्चर हैं तो किसी भी फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। एग्जाम्पल चाइना रोज या हिबिस्कस रोज साइनेसिस। इनकम्प्लीट फ्लावर जिसमें एक भी स्ट्रक्चर इनमें से कम है वो इनकम्प्लीट फ्लावर कहलाता है। और ये कैसे होता है? इसमें सारे ही फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। अब डायसियस यूनिसेक्सुअल और मोनोसियस बाइसेक्सुअल को कहते हैं। अब इसे समझ लेते हैं। डायसियस मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। स्टेमन ओनली कॉल स्टेमोनाइड, फीमेल में पिस्टल ओनली पिस्टोनाइड। इसमें क्या होता है? बोथ एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट होती है। चाइना रोज, मस्टर्ड बी। फ्लावर पार्ट्स, ये फ्लावर के पार्ट है, जब हमने पढ़ा। अब उसकी एकदम डिटेल देखेंगे कि कैसे होते हैं। कैलेक्स आउटर की तरफ होता है, जर्नली ग्रीन। इन सनफ्लावर प्लांट में क्या होता है? हेयरी, जिसे पेपल्स बोलते हैं। इफ़ ऑल सेपल्स रिमेन, अगर सारे फ्यूज्ड हो जाते हैं, रिमेन रहते हैं मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो गैनो पैट सेपलस बोलते हैं। कौन से प्लांट में देखने मिलता है? पी, ब्रिंजल, टमाटो, पोटैटो, चिली। अगर ऐसे फ्री हो जाते हैं सारे सेपल्स तो क्या बोलते हैं? पॉलीसेपलस। कौन सी में होता है? मस्टर्ड। कैरोला जर्नली कलरफुल पार्ट होता है किसी भी प्लांट का, या फिर इसे इसकी यूनिट क्या है? पेटल। इफ़ पेटल फ्यूज्ड, अगर फ्यूज्ड होता है तो गैमा पेटलस, चाइना रोज, सोलेनेसी, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल, ये इसके प्लांट्स हैं। इफ़ पेटल्स फ्री तो क्या बोलते हैं? पॉलीपेटलस। वी फैमिली कौन सी है? फैबिएसी। पेरेनिथ व्हेन कैलेक्स और कैरोला सिमिलर कलर के हो, जैसे अब हमने पढ़ा, इसकी यूनिट क्या है? टैपल। सिमिलर कलर और सिमिलर शेप के हों तो कलेक्टिवली उस टर्म को क्या बोलते हैं? पेरेनिथ बोलते हैं। कौन एग्जाम्पल? लिलिएसी फैमिली में कौन आते हैं? अनियन, गार्लिक, लिली, ट्यूलिप। एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर का। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम को स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन हैज अ फिलामेंट एंड एंथर। स्टेमन में क्या होता है? फिलामेंट और एंथर होता है। फिलामेंट क्या है? प्रोक्सिमली अटैच होता है थैलेमस से, बट समटाइम ये किससे अटैच हो जाता है? पेटल से। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एपीपेटलस। सोलिनियम, टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, चिली, ये इसके एग्जाम्पल है। फैमिली है सोलिनेसी। बायोलॉब्ड एंथर कैसा होता है? बायोलॉब्ड होता है, फर्टाइल पार्ट होता है, जिसमें क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं। ओके। नेक्स्ट इज एडल्फस एंड्रोशियम। एडल्फस एंड्रोशियम क्या है? इफ़ ऑल स्टेमन, अगर सारे स्टेमन बंडल फॉर्म करते हैं प्लांट में, एक ही बंडल में होते हैं, तो उसे बोलते हैं मोनो एडल्फस। ये कौन से प्लांट में होता है? चाइना रोज। स्टेमन अगर 2 बंडल्स फॉर्म करते हैं तो बोलते हैं डायडेल्फस। ये कौन से प्लांट में देखने मिलता है? पी, और पी कौन सी फैमिली की है? फैबिएसी। स्टेमन इन मैनी बंडल्स में अगर है तो क्या बोलते हैं? पॉलीएडल्फस। इसके एग्जांपल सिट्रस यानी नींबू, ऑरेंज इस टाइप के प्लांट्स। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। 1 और मोर कार्पल, जिसे बोलते हैं पिस्टल। कार्पल में 3 पार्ट्स होते हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऊपर वाला जो आप देख सकते हैं स्टिग्मा, बीच का स्टाइल, और ये हमारी स्वेलन पार्ट क्या है? ओवरी। जो स्टिग्मा है, ओपनिंग ऑफ कार्पल क्या है? रिसेप्टिव प्लेटफॉर्म है। रिसेप्टिव मतलब यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं। स्टाइल क्या है? लॉन्ग नेक लाइक स्ट्रक्चर है। ओवरी बेसल स्वेलन पार्ट है। ओके। नाउ नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिफरेंट ओवरीज की इन प्लांट्स कैसी होती है। फर्स्ट सबसे पहले बात करते हैं कार्पलरी, जिसमें 2 होते हैं। जैसे कौन सी फैमिली है? फैबिएसी। कौन से प्लांट है? पी। बार कार्पलरी सोलिनेसी फैमिली पोटैटो में होती है। ट्राई कार्पलरी लिलिएसी, लिली।
मल्टी कार्पोरी जैसे मैंने बताया अभी आपको सिट्रस अफीम यानी पेपरवर अफीम और किस में माइकेलिया में। इफ़ नंबर ऑफ कार्पल्स आर मोर देन वन, अगर कार्पल्स एक से ज़्यादा हैं देन दे बी फ्री, मे बी फ्री और मे बी फ्यूज्ड, तो या तो फ्री होंगे या फ्यूज्ड होंगे। इफ़ फ्रीली, अगर फ्रीली अटैच्ड है तो बोलते हैं एपोकार्पस, अगर फ्यूज्ड होकर अटैच्ड है तो क्या बोलते हैं साइनोकार्पस। फ्री ऐसे एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, फ्यूज्ड मतलब एक दूसरे से जो जुड़े हुए हों। नेक्स्ट आता है एपोकार्पस। इफ कार्पल्स आर मोर देन वन, एक से ज़्यादा कार्पल्स हैं एंड फ्री, और फ्री हैं बट फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है यानी खुले हुए हैं, तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन में माइकेलिया। साइन कार्पस, इफ नंबर ऑफ कार्पल्स मोर देन वन, कार्पल एक से ज़्यादा है लेकिन क्या है सारे फ्यूज्ड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, जैसे में बीच में गैप नहीं होगा जब फ्यूज्ड होते हैं, तो वो कौन सी फैमिली में आते हैं, सोलिनेसी, लिलिएसी, सिट्रस, पेपोवर। एपोकार्पस हमारा ऐसा होता है फ्री और साइनोकार्पस हमारा फ्यूज्ड होता है ऐसे। क्वेश्चन आता है इन पेपोवर गाइनोशियम इज, क्या है गाइनोशियम पेपोवर प्लांट में, मल्टी कार्पलरी साइनोकार्पस। ओके, साइनोकार्पस यानी कि हमारा फ्यूज्ड ओवरी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन इन विच प्लांट साइनकार्पस साइनोशियम इज नॉट फाउंड, कौन से प्लांट में साइनकार्पस गाइनोशियम नहीं मिलता, पी में भी नहीं है और माइकेलिया में, किसमें होता है पेपोवर में, इसलिए कौन सा आंसर सही है, ए बी बोथ। अब ओवरी की बात कर लेते हैं। ओवरी हैज़ अ चैम्बर, ओवरी में चैम्बर होता है जिसे क्या बोलते हैं लॉक्यूल। इफ़ ओवरी, अगर ओवरी में वन चैम्बर है तो क्या बोलेंगे यूनिलॉक्यूलर ओवरी। उसके एग्जाम्पल कौन से प्लांट में होता है, पी में, फैमिली कौन सी, पी की फेबिएसी। अगर ओवरी में दो चैम्बर है तो क्या बोलते हैं बाय लॉक्यूलर ओवरी, ये कौन से उसमें होता है पोटैटो में, पोटैटो की फैमिली सोलेनेसी। अगर ओवरी में तीन चैम्बर हैं तो क्या ट्राइलोक्यूलर ओवरी बोलते हैं, और ये कौन से प्लांट में आता है लिलिएसी यानी लिली। अगर चैम्बर्स मैनी है तो मल्टी कार्पलरी ओवरी, ऐसे ये चैम्बर मतलब डिवाइडेशन है ओवरी का, तो सिट्रस, नींबू, ऑरेंज इन सब में। अब प्लेजेंटा क्या होता है, मास ऑफ पेरन, बहुत सारे पेरेन्काइमा टिश्यूज ऑन द वॉल ऑफ एवरी पर अटैच्ड होते हैं। ओव्यूल अटैच्ड होता है किससे, प्लेजेंटा से, आप देख सकते हैं ओव्यूल, ये हमारा तो लॉक्यूल है, ये हमारी ओवरी, ये ओव्यूल किससे अटैच्ड है, हमारे प्लेजेंटा से, ये आप देख सकते हैं ये ओव्यूल है ये प्लेजेंटा, ये दोनों अटैच्ड है। प्रेजेंटेशन होता है क्या, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल एंड ओवरी, ओव्यूल की अरेंजमेंट ओवरी के अंदर को क्या बोलते हैं, हम उसे उस प्रोसेस को प्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट इज अब प्रेजेंटेशन कैसा कैसा होता है डिफरेंट पार्ट्स में। एक मार्जिनल प्रेजेंटेशन होता है जिसमें ओवरी यूनिसेलुलर होती है। मैनी प्लेजेंटा डेवलप ऑन वेंट्रल मार्जिन ऑफ ओवरी, पी फेबियसी, एक ही मार्जिन पे बहुत सारे प्लेजेंटा डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से। एक्साइल प्लेजेंटन ओवर री बाय ट्राइलॉक्यूलर और मल्टी, तीनों ही होती है। बायलॉक्यूलर के एग्जांपल टमाटो, ट्राई के अनियन, मल्टीलॉक्यूलर के लेमन, इसमें ऐसे एक साथ होते हैं। पेरेटियल बीच में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओवरी यूनिलॉक्यूलर कौन से उसमें होती है, मस्टर्ड या एग्रीमोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, पीली कटीली का पेड़। इन मस्टर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स, मस्टर्ड में फॉल्स रेपलम की फॉर्मेशन की वजह से ओवरी दो चैम्बर में डिवाइड हो जाती है, आप देख सकते हैं दो चैम्बर में, सी क्या है बीच में फॉल्स रेपलम, ये कौन से प्लांट में होती है, मस्टर्ड। एक फ्री सेंट्रल प्रेजेंट होता है बीच में होता है ये ओवरी, इसमें यूनिक्लोक्यूलर होती है, और कौन से प्लांट में होता है डेंड्रस पैरामोस। नेक्स्ट एक होता है बेजल प्रेजेंटेशन, इसमें ओवरी कैसी होती है हमारी यूनिसेलुलर, ये कौन से प्लांट में देखने को मिलता है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, यानी नीचे की तरफ प्रेजेंटेशन होता है बेजल। अब बात करते हैं हमारी फ्रूट की। अगर हम फ्रूट की स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम पोमोलॉजी बोलते हैं, द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज़ रिपेंड ओवरी, ओवरी डिवेलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइज हो जाता है तब ओवरी बनती है। सच फ्रूट, ऐसे फ्रूट्स को क्या बोलते हैं, ट्रू फ्रूट। इन बनाना, बनाना में क्या होता है, ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन हुए, तो इस कंडीशन में फ्रूट को क्या बोलते हैं, सीडलेस, और कौन सा वो बोलते हैं पार्थेनो कार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, फ्रूट नॉट डेवलप फ्रॉम ओवरी, से डेवलप नहीं होते, कौन से फ्रूट होते हैं उसमें, एप्पल जो डेवलप होता है थैलेमस से, ऐसे फ्रूट्स को फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। पेरी के फ्रूट वॉल है तीन लेयर, जो फल होता है उसमें तीन लेयर्स होती हैं उनकी वॉल में, आउटर एपिकार्प, मेसोकार्प और इनर कार्प, तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, पेरिकार्प। ड्रू फ्रूट जिसे मैंगो कोकोनट में आता है। एपिकार्प क्या होता है, थिन पतली होती है, मेसोकार्प इडिबल, मैंगो का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, मेसोकार्प जो कि फ्लैशी और थिक होता है, और एंडोकार्प स्टोनी, गुठली देखते हैं वो हमारा एंडोकार्प होता है जो कि स्टोनी होती है। अब हम सीड्स को देखते हैं, सीड्स यानी बीज,
आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल होता है किस में डेवलप हो जाता है, सीड में। इनटू इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल, उसे क्या बोलते हैं, सीड कोट। जो मोनोकॉट होता है, 2 सीड कोट डेवलप होते हैं, आउटर टेस्टा और इनर टेगमेंट। डाइकॉट सीड में क्या होता है, ओनली 1 सीड कोट टेस्टा इज फाउंड। डाइकॉट सीड में सिर्फ टेस्टा ही देखने मिलता है। इनसाइड द सीड एम्ब्रायो डेवलप, सीड के अंदर क्या डेवलप होता है, एम्ब्रायो यानी फ्रूट डेवलप हो रहा होता है। सीड 2 टाइप के होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बोमिक सीड कहते हैं, जिसे कौन से उसमें देखने मिलते हैं, कोकोनट, कैस्टर, मेज। एक होता है नॉन एंडोस्पर्मिक जिसे एक्स एल्ब्यूमिनिया सीड भी बोलते हैं। ये सारे लेग्यूम्स होते हैं इनमें, जैसे पी, ग्राम, अरहर, बीन, इसके सीड्स होते हैं। एम्ब्रायो, ये डाइकॉट एम्ब्रायो है, ये मोनोकॉट। अब इसे देखते हैं। ये हमारा कॉटिलेडोनस होता है, प्रीमियल बीच में होता है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल 3 पार्ट। यहाँ क्या है, एम्ब्रोनल एक्सिस, यहाँ एम्ब्रोनल डेवलप करेगा। ये क्या है, हमारा क्यूलोपोटाइल फ्लैगुला होता है, ये स्ट्यूलम होता है इसमें, ये प्लूमेल इधर एपिब्लास्ट, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये तो सेम ही है। ये नीचे इसमें कोलोराइजा भी होता है, इसमें क्या होता है, रिड्यूस कॉटिलेडोनस नहीं होता। अब किसकी स्टडी करेंगे, सीड ऑफ मेज, यानी ये मेज का सीड है, इसमें एलुरॉन लेयर होती है जिसे 3 एंडोस्पर्म बोलते हैं। बीच में इधर प्लूमेल, ये क्यूलोपोटाइल, ये रेडिकल और क्लोराइजा अटैच होता है। कॉटिलेडोनस इन मोनोकॉट एम्ब्रायो फर्स्ट and called एटिकोटलम। कॉटिपोटाइल फाउंड इन, कॉलीपोटाइल कहाँ पाया जाता है, ओवर द प्लूमियल मोनोकॉट एम्ब्रायो। क्लोराइजा फाउंड कहाँ पाया जाता है, ओवर द रेडिकल ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रायो। दिस आर द क्वेश्चन दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर नीट। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म इन मेज सीड्स को क्या बोलते हैं, एलुरॉन लेयर 3n। दीज आर सम नेम ऑफ प्लांट जिसमें साइंटिफिक नेम है उनके। लिली को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम लिलियम, अनियन, एलियम सेपा, गार्लिक, एलियम सेटिवम। क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि आपको नॉर्मल नेम दे के, यह साइंटिफिक नेम से ही क्वेश्चन बनते हैं। एक्यूसेंट्ररी पार्ट प्लांट, ग्लोराइजा हाईली पॉइजनस रूट, ट्यूलिप भी बोलते हैं, यूका डैगर्स प्लांट, एस्पेरेगस हिंदी में सतावा, और इसे इंग्लिश में साइंटिफिक नेम भी इसका यही है। इन विच प्लांट स्टेम इज कौन से प्लांट में स्टेम कौन होती है, कॉलेजिकम। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इन विच प्लांट ग्रुप पेरेनेथ आर फाउंड इन फ्लावर, कौन से प्लांट में ग्रुप पेरेनेथ पाया जाता है, कॉलेजिकम, अनियन, गार्लिक, ट्यूलिप। फ्लोर फार्मूला ऑफ अनियन का फ्लोरल फार्मूला क्या है, ये फीमेल ओवरी रिप्रेजेंट करता है, ये मेल, P3 + 3A6G3। दिस इज द फ्लोरल फार्मूला ऑफ अनियन प्लांट। अभी तक हमने फैमिली पढ़ी लिलिएसी, फेबिएसी, लेकिन एक फैमिली होती है क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी कौन सी फैमिली है, मस्टर्ड फैमिली, जिसे डाइकॉट रूट होते हैं, जिसमें इनके फ्लावर बाइसेक्सुअल होते हैं, हाइपोगैमस और एक्टिनोमॉर्फिक। कैलेक्स 4 पॉलीसेप्लस होता है, इसमें एस्टिवेशन कैसा होता है, एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। कैरोला 4 होते हैं, पॉलीपेटलस, वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोशियम 6 स्टेमन होते हैं, 2 शॉर्ट और 4 लॉन्ग। गाइनोशियम यानी फीमेल होगी, गाइनोशियम बाइकार्पलरी, साइनकार्पस ओवरी सुपीरियर होती है। फ्लोरल फार्मूला इसका क्या है, ये। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है अकॉर्डिंग टू द नीट यूनिट 2। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट इसका मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ।